हेलो गाइस, आज हम करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट टॉपिक करने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक करेंगे कि जो डेवलपमेंट होता है ना, वो हमारे क्या होता है, प्रोडक्ट होता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। अब हमें पता है कि हमारे जो हेरिडिटी क्या होता है, हेरिडिटी वो चीज़ होती है जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती हैं। अब जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती हैं, जैसे हमारा हेयर कलर है, हमारा आइज़ कलर है, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है, तो वो हमारे क्या होता है, वो फिक्स होता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ये जो हमारी फिज़िकल चीज़ें होती हैं ये फ़िक्स होती हैं, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जैसे जो हमारी कॉग्निटिव चीज़ें होती हैं, जैसे हमारी वॉइस अच्छी है, जैसे हमारा वे ऑफ़ टीचिंग अच्छा है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट दे के हम उसको क्या कर सकते हैं, मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। तो ये एक ये क्या आएगा, जो हमारा डेवलपमेंट होता है ना, ये हमारा प्रोडक्ट है किसका, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। यानी कि जो हमें हेरिडिटी में हमें हमारे अंदर बाय बर्थ जो टैलेंट है, हम उसको एनवायरनमेंट में क्या कर सकते हैं, मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। तो ये वही है, इसकी जो हेरिडिटी की चीज़ें हैं वो नेचुरल होती हैं, वो फ़िक्स होती हैं। लेकिन एनवायरनमेंट में जो हमें बाय बर्थ टैलेंट मिला है जो भी, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। और एनवायरनमेंट को हम नर्चर, वो हमारा वेरिएबल होता है, चेंज, हम उसको चेंज कर सकते हैं। अगर हमें प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिला तो हम अपने एनवायरनमेंट को चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि हमें हमारी वॉइस ही अच्छी नहीं है, तो मतलब कि इसमें ये है कि ये हमारा जो डेवलपमेंट है ना, ये हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। और हमारी जो हेरिडिटी है ना, वो ये डिफ़ाइन कर सकती है वेयर वी कैन गो, कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। हमारी हेरिडिटी है ना, वो ये डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। जैसे एक प्रोवर्ब होती है कि पुत्र के पाँव पालने में दिख जाते हैं, कि पुत्र कहाँ तक जाएगा, कि कोई भी कहाँ तक जाएगा, कि उसका बचपन में ही पता चल जाता है कि ये कहाँ तक जा सकता है। तो ये इसलिए ये लाइन हेरिडिटी कैन डिफाइन वेयर वी कैन गो, कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। तो एग्ज़ाम में इसको ऐसे पूछा जाता है कि जो डेवलपमेंट होती है, कि वो क्रॉस प्रोडक्ट होती है, या फिर वो एडिशन होती है, या फिर मल्टीप्लिकेशन होती है, या तो ये इसमें सिंपल सा आंसर होता है कि ये हमारा क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होती है। इसमें जो डेवलपमेंट है ना, ये इन दोनों से ही होगा, किसी एक से नहीं होगा। तो हमें ये ओवरऑल लेना है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। मतलब यहाँ पे हम क्या लेते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, एडिशन नहीं लेते। एडिशन में या होता है, या तो ये होता है या ये, लेकिन हमारा जो डेवलपमेंट है ना, ये इन दोनों की वजह से होता है। जो हमें बाय बर्थ टैलेंट मिलता है, हम उसी को एनवायरनमेंट में मॉडिफाई करते हैं। आगे हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। अब जो चाइल्ड डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, सबसे पहले जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी का मतलब क्या होता है, कि जो हमारा डेवलपमेंट है ना, वो हमारे वूम टू टूम चलता है। मतलब कि जो हमारे गर्भ से कब्र तक चलता है हमारा ये, हम हमारा जब हम गर्भ में होते हैं, वूम्ब में होते हैं, तब से हमारा जो वो है स्टार्ट हो जाता है, डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तभी तो हमारी उसके अंदर फिजिकल डेवलपमेंट भी हो जाती है, हमारी मेंटल डेवलपमेंट भी हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये वूम टू टूम शुरू होता है। उसके बाद सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। प्रिंसिपल इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है, अब हमें पता है कि सारे सारे एक जैसे नहीं होते, मतलब सब में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। अब सबका पैटर्न से, सबका हमारा जो पैटर्न है वो तो सेम होता है। पहले इन्फेंसी आती है, फिर चाइल्डहुड आता है, फिर हमारा एडोलसेंस आता है, फिर अडल्टहुड आता है। सबका पैटर्न तो सेम है, लेकिन उनका रेट सबका अलग अलग होता है। कोई बच्चा जल्दी चलने लग जाता है, कोई बच्चा लेट चलता है, कोई बच्चा जल्दी बोलता है, कोई बच्चा लेट बोलता है। तो उनका जो रेट ऑफ डेवलपमेंट होता है ना, वो डिफरेंट होता है। तो ये यही है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, कि सब में इंडिविजुअली डिफरेंस होता है, सब सेम नहीं होते। हमारे जो थंब प्रिंट होते हैं वो भी सेम नहीं होते इवन। तो यहाँ पे तो जुड़वा बच्चे सेम नहीं होते। तो यहाँ पे मतलब प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। प्रिंसिपल कॉन्टीन्यूटी में क्या होता है, कि जो हमारी डेवलपमेंट है वो हमारी वूम टू टूम चलती है, वो कॉन्टीन्यूस है, वो लगातार चलती रहती है। सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, कि सब में सब इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। बेशक सबका पैटर्न सेम होता है, पहले इन्फेंसी होता है, फिर हमारा चाइल्डहुड होता है, फिर एडोलसेंस होता है, फिर अडल्टहुड होता है, लेकिन उनका जो रेट होता है वो अलग होता है। किसी का पहले हो जाता है, कोई बाद में होता है। फिर थर्ड आता है स्पाइरल डेवलपमेंट, मतलब कि जो भी डेवलपमेंट है हमारा वो लीनियर नहीं होता। लीनियर का मतलब ये नहीं है कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो बढ़ते ही जा रहा है, मतलब हम मेंटली डेवलप किए जा रहे हैं, बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है, ऐसा नहीं है। वो स्पाइरल होता है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा। अब जैसे ग्रोथ है, वो तो लीनियर, वो तो है कि वो तो चलेगी, लेकिन जो मेंटली इमोशनली सोशली तो जो हमारा डेवलपमेंट होता है, तो वो तो नहीं होता ना, वो लीनियर नहीं होता, वो स्पाइरल होता है, कभी कम कभी ज़्यादा। कभी हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, कभी हम इमोशनली वीक फील करते हैं, तो इसलिए वो स्पाइरल होता है, लीनियर नहीं होता कभी भी डेवलपमेंट। फिर डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, फिर जो डेवलपमेंट की डायरेक्शन होती है, सबसे पहले होती है सिफेलोकोडल। सिफेलोकोडल क्या होता है, कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो हेड टू टो होता है। सबसे पहले बच्चे की हेड में मूवमेंट होती है, फिर बच्चा क्या करता है, फिर बच्चा बैठता है, फिर बच्चा चलता
है तो ये हेड टू टो चलता है, बच्चे की जो मूवमेंट होती है वो क्या होती है, हेड टू टो चलती है। पहले बच्चे के गर्दन में मूवमेंट होती है, हेड में मूवमेंट होती है, फिर बच्चा बैठता है, फिर उसके बाद बच्चा क्या करता है, वॉक करता है। तो ये हेड टू टो चलता है, ये सिफेलोकोडल है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट की बच्चे की डायरेक्शन कैसे चलती है। दूसरा होता है प्रोक्सिमोडिस्टल। प्रोक्सिमोडिस्टल में क्या होता है कि ये नियर टू फार, मतलब कि पहले फ्रॉम सेंटर टू एक्सट्रीमिटी। इसमें क्या करता है बच्चा कि अगर हम उसको जैसे पिल्लो देंगे, कुछ भी देंगे, पेन देंगे, कुछ भी देंगे, तो सबसे पहले वो उसको अपनी दोनों बाजू से पकड़ेगा। मतलब वो पहले क्या करता है, चीज़ों को पूरा मतलब कि दोनों बाजू से पकड़ता है। फिर हम उसको पेन देंगे, फिर वो उसको हथेली से पकड़ेगा, फिर हम उसको पेन देंगे, फिर वो उसको हाथ से पकड़ेगा। मतलब ये क्या करता है, प्रोक्सिमो डिस्टल है, ये नियर टू फार, मतलब ये इस डायरेक्शन को बताते हैं कि पहले चीज़ों को बच्चा ऐसे पकड़ता है, फिर ऐसे पकड़ता है, तो ये प्रोक्सिमल डिस्टल होता है। फिर थर्ड होता है जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक का मतलब होता है कि पहले बच्चा, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया ये वही है कि पहले बच्चा जनरली ग्रोस टू फाइन मोटर स्किल की तरफ जाता है। मतलब मैंने अभी बताया ना कि पहले बच्चा क्या करेगा, उसको अगर हम कुछ भी देंगे, पेन देंगे, तो पहले उसको दोनों बाजू से पकड़ेगा, फिर उसके बाद वो क्या करेगा, उसको हथेलियों से पकड़ेगा, फिर बाद में उसको क्या करेगा, वो उंगलियों से पकड़ेगा। मतलब पहले उसकी ग्रोस मोटर स्किल डेवलप होती है, फिर उसकी फाइन मोटर स्किल डेवलप होती है। पहले वो जनरली चीज़ें करता है, फिर वो स्पेसिफिक। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसमें क्या है, प्रिंसिपल ये सारे मतलब कि एक मतलब सेम से लगते हैं। जैसे तो एग्ज़ाम में ये कुछ पूछ रहे थे, एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, इनमें से कौन सा है, कौन सा नहीं है, 3-4 दे देंगे कि ये इनमें से कौन सा है, कौन सा नहीं है। बल्कि अभी लास्ट ईयर 2024 में आया हुआ था कि एक मतलब कि स्टेटमेंट ऐसे एक्सप्लेनेशन दे रखी थी और ये पूछ रखा था इसमें से कौन सा ये प्रिंसिपल है, तो वो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस वाला दिया हुआ था। फिर है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। मतलब इसमें क्या होता है, एक बच्चा पहले अपने हाथ का प्रयोग करता है, फिर अपनी हथेली का प्रयोग करता है, फिर फिंगर्स का प्रयोग करता है। तो ये वही बात कह रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स होती है टू दी होल एंड इट्स पार्ट्स एज वेल एज स्पेसिफिक एंड जनरल रिस्पॉन्स दैट मेक ए चाइल्ड डेवलपमेंट। मतलब ये बच्चे के वही इंटीग्रेशन, मतलब उसके जो सारे पार्ट्स होते हैं वो सारे आपस में क्या होते हैं, इंटीग्रेटेड होते हैं। उसके बाद है जो डेवलपमेंट होता है वो हमारे क्या होता है, प्रेडिक्टेबल होता है। प्रेडिक्टेबल मतलब कि जो हमारा डेवलपमेंट है ना, उसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये कहाँ तक जा सकता है, जब जैसे मैंने अभी बताया था हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के क्रॉस प्रोडक्ट में। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब है कि जो पैटर्न होता है वो तो सेम रहता है ना सबका। पहले इन्फेंसी आता है, फिर चाइल्डहुड आता है, फिर एडोलसेंस आता है, फिर अडल्टहुड आता है। फिर उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ मतलब उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मतलब कि ये कहाँ तक होगा इसका डेवलपमेंट। फिर उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट, की जो हमारा डेवलपमेंट है ना वो यूनिवर्सल होता है। मतलब ये नहीं है कि अब अमेरिका में कि पहले इन्फेंसी की जगह डायरेक्ट अडल्टहुड आएगा, नहीं। पूरे यूनिवर्स में हर जगह सेम ही चलता है, पहले इन्फेंसी आता है, फिर चाइल्डहुड आता है, फिर एडोलसेंस आता है, फिर अडल्टहुड आता है। फिर उसके बाद जो डेवलपमेंट होता है वो हमारे क्या होता है, इज क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव क्या होता है, सक्सेसिव होता है। सक्सेसिव मतलब कि जैसे बच्चा पहले ग्रो करेगा तो पहले वो क्या करेगा, पहले बच्चा क्रॉलिंग करेगा, ठीक है, फिर वो बच्चा सीटिंग करेगा, फिर स्टैंडिंग करेगा, फिर वॉकिंग करेगा। मतलब सक्सेसिव होता है, स्टेप होते हैं, वो लगातार चलता है, मतलब स्टेप होते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलता है। पहले बच्चे क्रॉलिंग करता है, फिर बैठता है, फिर स्टैंड होता है, फिर वॉक करता है। फिर उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। अभी मैंने बताया था ना कि उसके जितने भी हमारे वो होते हैं ना मतलब जो डोमेन्स होते हैं कि जो फिजिकल, कोग्निटिव, सोशल, इमोशनल, वो हमारी क्या होते हैं, सारे आपस में क्या होते हैं, कोरिलेटेड होते हैं। सारे के सारे आपस में क्या होते हैं, कोरिलेटेड। मान लो कि किसी दिन मैं इमोशनली वीक हूँ, तो उस दिन मतलब कि जैसे एग्ज़ाम में हम नर्वस हो जाते हैं, तो नर्वस हो जाते हैं ना हम एग्ज़ाम में, तो हम उस टाइम हम प्रॉपर पेपर को अटैम्प्ट नहीं कर पाते क्योंकि हम इमोशनली वीक हैं। इमोशनली वीक है तो हमारा माइंड भी प्रॉपर काम नहीं करेगा, यानी कि अगर हम इमोशनली वीक है तो हमारा जो कोग्निशन है, यानी कि जो हमारा माइंड है, वो भी प्रॉपर काम नहीं करेगा। उसके बाद है यूनिफॉर्म पैटर्न बट रेट ऑफ डेवलपमेंट इज़ डिफरेंट, ये वही है। उसके बाद इंटर रिलेशन ऑफ मैच्योरिटी एंड लर्निंग। अभी मैच्योरिटी एंड लर्निंग ये फिजिकली और मेंटल दोनों होता है। जो फिजिकली मैच्योर होते हैं ना, उनकी डेवलपमेंट भी बहुत जल्दी होती है, जैसे हम मतलब कि, और जो मेंटली मैच्योर होते हैं उनकी जो डेवलपमेंट होती है वो फिजिकली और मेंटली इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनकी जो लर्निंग होती है ना वो भी बहुत जल्दी हो। जो जितना ज़्यादा मैच्योर होता है उसकी लर्निंग भी उतनी फास्टली होती है। तो ये है इंटर रिलेशन ऑफ मैच्योरिटी एंड लर्निंग। तो ये थे हमारे आज के प्रिंसिपल्स, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, बस इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, मैंने आपको बता दिए। या तो ऐसे पूछ लेंगे कि प्रिंसिपल इनमें से कौन सा है, कौन सा नहीं है, या फिर ये पूछ लेंगे कि मतलब एक्सप्लेनेशन पूछ लेंगे और ये बोलेंगे कि इनमें से कौन सा प्रिंसिपल है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। होप सो आपको पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।